हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है ना कि वो फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मतलब क्या है ना कि जैसे स्क्रीनर जैसे वेबसाइट्स पे जाके वो देखते हैं कि जो नंबर्स है मतलब कंपनी का जो भी नंबर्स उनको दिखता है, रेशियो दिखता है और जो भी बैलेंस शीट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखता है उसको जस्ट देखते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने फंडामेंटल कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया। बट ये सही नहीं है। एक्चुअली वो सिर्फ वो जो कर रहे हैं दैट इज जस्ट स्मॉल थिंग अबाउट द फाइनेंशियल एनालिसिस। मतलब दे आर जस्ट सीइंग अबाउट द नंबर्स और फाइनेंशियल एनालिसिस इज जस्ट अबाउट द नंबर्स। सो उसमें एक्चुअली यू नीड टू कंसिडर अबाउट ऑल द थिंग्स लाइक रेवेन्यू का ग्रोथ क्या है, पैट का ग्रोथ क्या है, रेशियो क्या है, जो भी एनीथिंग दैट डील्स विद द नंबर फॉर द बिजनेस, दैट इज द फाइनेंशियल एनालिसिस। ओके, नाउ that is just one subset for the fundamental analysis. So fundamental analysis is also needed. मतलब एक ऐसा है कि if you are doing just the financial analysis or taking your investment decision based on that one, it's more like similar to the seeing the chart जो कि आपको पीछे का डेटा दे रहा है, जो बीत गया वो डेटा इन्फॉर्मेशन है और उसके बेसिस पे आप अपने आगे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो इट्स मोर लाइक द सेम थिंग। सो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि यू आर not going to see the numbers, actually you are going to check or understand the business. Okay, तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है कि जो बिजनेस आप परचेज करने वाले हो, जो स्टॉक आप परचेज करने वाले हो, वो उसका बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, वो किस चीज़ क्या बेचता है, क्या क्या उसका बिजनेस मॉडल है, उसका वो किस इंडस्ट्री में डील करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती है। और भी चीज़ें जैसे उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, देन द अगर आप उसका कॉन कॉल रीड करते हो तो उसकी ग्रोथ की विजिबिलिटी मिल रही कि नहीं। ठीक है, और अभी ग्रोथ की विजिबिलिटी है बट क्या 10 साल और आगे के कम से कम 2-3 साल 4 साल 5 साल की ग्रोथ की विजिबिलिटी मिल रही है क्या। ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके समझ में आती है। तो एक पार्ट हुआ बिफोर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन की आप फाइनेंशियल एनालिसिस करते हो और उसके नंबर्स को देखते हो, नंबर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। फिर दूसरा पार्ट जो कि ऑल्सो क्रिटिकल इज अंडरस्टैंड द बिजनेस और बिजनेस का डायरेक्शन जानना। सो दैट इज द मेनली द फंडामेंटल एनालिसिस। और दोनों जब कंबाइन करके आपको समझ में आता है कि दिस इज गोइंग टू बी राइट इन्वेस्टमेंट फॉर मी, तभी आपको इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने चाहिए। अदरवाइज वो कैसा होगा ना कि इट्स मोर लाइक यू आर डूइंग द ट्रेडिंग। मतलब एक बार आप देखोगे कि एक बार के नंबर अच्छे आए हैं और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे बार के नंबर खराब आए तो अब पता चला कि आपने उसमें से पैसे निकाल लिए और ऑफ हुक में प्रॉब्ली फिर से डाल दोगे कि तीसरी बार नंबर अच्छे आएंगे। तो ऐसा नहीं करने का, दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। आपको दोनों करना है और इसके लिए मतलब दोनों चीज़ों के लिए कंपनी की तरफ से सारा इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है। सो यू हैव दैट पीपीटी, देन द कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट का डॉक्यूमेंट, राइट, बैलेंस शीट, ये सारा कुछ पब्लिकली अवेलेबल है। सो ये सब अगर आप जब पढ़ोगे तो ये दोनों एनालिसिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। या थैंक यू।